बोले तो ऐसे कंकाल तंत्र का मानव शरीर के ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। यही है ना, जो शरीर को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा देने का काम करता है। बाकी कंकाल तंत्र जो होता है, किससे कंकाल मतलब जो कंकाल के ऊपर रहता है वो किसका आवरण चढ़ा रहता है, मांसपेशियों द्वारा ढका रहता है। यही ना होता है, ठीक है। तो मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 939 या 956। यही ना, शरीर में कुल मांसपेशी का अगर बात कर दिया है 639 या 656 होता है, ठीक है। कंकाल तंत्र का आपका मुख्य रूप से काम अगर देख लिया जाए तो शरीर को सुरक्षा प्रदान करना और शरीर को आंतरिक मजबूती देना काम रहता है, ऐसी है ना। बाकी कंकाल तंत्र को अगर बांटा जाए तो कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में बढ़ जाता है। कौन कौन? एक आपका बाह्य और एक आपका आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल किस में देखने के लिए मिलता है? कछुआ में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। या आपका जानवरों का नाखून होता है, हम लोग का जो नाखून भी होता है, हम लोग का जो नाखून है वो भी आपका बाह्य कंकाल के अंतर्गत ही आता है। कछुआ का जो ऊपरी ढांचा जो रहता है वो आपका बाह्य कंकाल माना जाता है। बाह्य कंकाल का निर्माण किस किस से होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम से होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण तो मतलब भ्रूण बोल रहे हैं आपका एक्टोडर्म या मीसोडर्म जो होता है शरीर के अंदर, तो उसी से होता है। एक्टोडर्म या मीसोडर्म, ये दोनों में से किसी से भी हो सकता है। ये आपका बाह्य कंकाल का निर्माण। आंतरिक कंकाल जो होता है वो आपका शरीर के अंदर पाया जाता है, अर्थात मनुष्य या फिर बिल्ली कुत्ता हो गया, हाँ मनुष्य बोल सकते हैं आप, जानवर भी बोल सकते हैं, जो शरीर के अंदर पाया जाता है और अंदर से आपका शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, वही आपका आंतरिक कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल का निर्माण कैसे होता है? तो आंतरिक कंकाल का निर्माण आपका मीसोडर्म से होता है, ये होता है ना। बाह्य कंकाल का निर्माण एक्टोडर्म या मीसोडर्म दोनों से किसी से भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक कंकाल का निर्माण आपका मीसोडर्म से होता है, ऐसी हुआ ना। बाकी आपका आंतरिक कंकाल का फिर आपका 2 प्रकार है ना, एक आपका अस्थि हो जाएगा और दूसरा उपास्थि हो जाएगा, ठीक है। अस्थि संयोजी ऊतक है। अच्छा, अस्थि एक संयोजी ऊतक का बना होता है, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है। कठोर होता है और मजबूत भी होता है, यही होता है ना। अस्थि का निर्माण कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है। बाकी अस्थि में आपका अस्थि के बीच में मतलब लंबी या मोटी अस्थि में एक खोखला गुहा पाया जाता है, ये ना, उसे मजा गुहा के नाम से जाना जाता है। और यही मजा गुहा के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? एक आपका जैसे मजा गुहा हुआ, इसी के अंतर्गत आपका ना एक पदार्थ पाया जाता है जिसे अस्थि मजा कहा जाता है, मजा गुहा बोला जाता है, तो अस्थि मजा होता है। तो ये आपका अस्थि मजा में आपका बीच में जो भाग रहता है उसे पीली अस्थि मजा रहता है, और दोनों साइड में रहता है आपका लाल रहता है। इसके दोनों सिरा पीला नहीं है, दोनों सिरा लाल होता है और बीच वाला भाग पीला रहता है। पीला वाला को आपका क्या कहा जाता है? WBC, और इसको आपका RBC कहा जाता है। तो आपका यही हुआ। RBC किसमें पाया जाता है? तो जीवित हार्दियों में पाया जाता है आपका RBC। RBC का निर्माण किससे होता है? तो अस्थि मज्जा से होता है। हाँ, तो ऐसी था, ठीक। इसमें ही ना हुआ आपका अस्थि हुआ। अस्थि में उपस्थित कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? ओस्टियोसाइट कहा जाता है, ओस्टियोसाइट। और उपास्थि आपका कैसा होता है? मुलायम होता है। अस्थि के अपेक्षा आपका कमजोर होता है, ये ना, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, ऐसी जो आता है। हाँ, इसमें उपस्थित कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। कॉन्ड्रियोसाइट अस्थि को
यही ना हुआ। बाकी अस्थि का अध्ययन ना आपका क्या कराता है? ऑस्टियोलॉजी कराता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहता है? अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट। ठीक है, हाँ हिंदी में आप स्नायु बोल दीजिए, अंग्रेजी में इसको लिगामेंट बोल दीजिए। यही हुआ। और अस्थि से आपका मांसपेशी टेंडन, इसी को आप कंडरा के नाम से जानते हैं। तो अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट, अस्थि से आपका मांसपेशी के जोड़ को आपका टेंडन कहा जाता है। इसी ना हुआ टेंडन, टेंडन। ये आपका हो गया। अब बाकी देखते हैं, अगर नवजात शिशु में अस्थियों की कुल संख्या बात करते हैं तो आपका 300 प्लस रहता है। ठीक है। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की संख्या आपका 206 और बाल्यावस्था में आपका 208। हाँ 208। नवजात में अगर बोल सकते 300 प्लस में, मतलब कहीं कहीं आपका 350 से रहता है। ठीक है ना। बाल्यावस्था में 208 और हम लोग में 206 रहता है। ठीक है। ये चीज आपका होता है। फिर आपका मानव कंकाल तंत्र इसी में रहता है। मानव कंकाल तंत्र अगर पढ़ते हैं इसको भी आपका अक्षीय में बांटा गया है। आपका अनुबंध कंकाल तंत्र में बांटा गया है। अच्छा, और उपाक्षी कंकाल अनुबंध कंकाल में क्या है? देखिए अक्षीय कंकाल होता है, शरीर के किन किन भागों से मिलकर बनता है? अक्षीय कंकाल के अंतर्गत शरीर का कौन कौन सा भाग आता है? खोपड़ी आता है, कशेरुक दंड आता है, आपका पसली आता है, और कौन आता है? एक आपका हार्ड बोन आता है। हार्ड बोन होता है ना, हार्ड बोन गर्दन में नहीं रहता। हार्ड बोन आपका ये जो हुआ ना, कंठी का हड्डी बोला जाता है। हार्ड बोन को कंठी का हड्डी बोला जाता है। कंठ जो यहाँ दिखता है ना, कोई में ज्यादा दिखता है, दूर से किसी में दिखता नहीं है, तो यही आपका हार्ड बोन होता है। ठीक है। अक्षीय कंकाल में अगर कुल अस्थियों की संख्या बात करें तो 80। और अनुबंध कंकाल में अगर कौन कौन सा भाग आता है? इसमें हाथ और पैर के अस्थि हो जाता है। इसके बाद आपका कमर की अस्थि हो जाता है। इसके बाद आपका कंधे की अस्थि हो जाता है। ये चीज हुआ ना। इसमें आपका कुल संख्या अस्थि होता है 126 हुआ। आप 126 और 80 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 206 आ जाएगा। यही ना आपका कुल अस्थि। तो हम देख ले इसमें कौन कौन अस्थि है। ऐसी ना हुआ। खोपड़ी में देखिए, खोपड़ी करने का मतलब पूरा आपका कपाल रहता है। यहाँ से आपका जो ऊपर का चेहरा रहता है पूरा आपका खोपड़ी के अंदर रहता है। इसमें केवल कपाल अगर बात कर दी जाए, जैसे खोपड़ी में भी आपका बांट दिया किस भाग में? 3 भाग में। खोपड़ी आपका 3 भाग में है ना। इसमें आपका खोपड़ी को ही सिर बोलिए ना। इसमें कपाल केवल अगर देखते हैं जो केवल ऊपर वाला हिस्सा जो है इसमें 8 अस्थि रहता है। ठीक है। चेहरा में कितना होता है? 14 होता है। और कान में जो होता है आपका 6 होता है। 8, 6, 14, 28 हुआ। और एक जो हार्ड बोन हुआ वो आपका गला में एक आपका रहता है। हार्ड बोन आपका यहाँ पे हुआ यही ना। तो अगर इसको कुल मिला दिया जाए तो इसमें आपका 29 रहता है। ठीक है। खोपड़ी या सिर में अगर कुल अस्थियों की संख्या बात कर लिया जाए तो 29 हुआ। खोपड़ी को आप 3 भाग में 4 भाग में बांट दीजिए। इसमें कपाल केवल इसमें 8 हड्डी, चेहरा में 14, कान में आपका 6, और इसमें तो इसमें कान में भी आपका 3 प्रकार का हड्डी होता है। मैलियस, इंकस और स्टेपिस। सबसे छोटी अस्थि कौन सा हो जाता है? स्टेपिस हो जाता है। ये चीज हुआ ना। ठीक है। कपाल में आपका 6 प्रकार के कुल 8 हड्डी आता है। जैसे आपका कान में 3 प्रकार का 6 अस्थि हुआ ना, उसी तरह कपाल में आपका जो 8 अस्थि हुआ वो 6 प्रकार का अस्थि होता है। ठीक है। इसमें 6 प्रकार का आपका 8 अस्थि होता है। एक जो पीछे स्थित रहता है, ठीक है, इसी में आपका जो अस्थि रहता है पीछे वो नाजुक अस्थि रहता है। पीछे मारने के बाद ज्यादा अगर अचानक कभी लग जाता है तो पीछे का आपका डैमेज हो जाता है दिमाग। ठीक है। तो आदमी जैसे अचानक पलाना टाइप पर होता है, फिर ज्यादा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है। वो जो पीछे मारने से जो बेहोशी होता है हाँ, तो वही आपका इसी जो इसमें 6 प्रकार का 8 जो हड्डी हुआ ना 6 प्रकार का, तो उसी पे एक प्रभाव पड़ जाता है। इसी की वजह से होता है। बाकी चेहरा में आपका 14 हुआ तो इसमें 8 प्रकार की कुल 14 हड्डी होता है।
जैसे इसमें आपका 6 प्रकार के 8 हड्डी हुआ, इसमें आपका 14 हड्डी है तो 8 प्रकार का होता है। इसमें आपका 6 हड्डी है कान में तो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। सबसे ज्यादा गति करने वाला अस्थि कौन सा होता है? सबसे ज्यादा गति करने वाला अस्थि कौन सा होता है? फिर आपका नहीं, स्टेपिस नहीं, ये जो एक हुआ गला का हड्डी हार्ड बोन होता है, यही सबसे ज्यादा गति करता है। ठीक है, हार्ड बोन जो हुआ शरीर में सबसे ज्यादा गति करने वाला अस्थि होता है। तो आपका ये चीज हुआ, आप इसको ध्यान रखिए। कंठिका अस्थि इसी को बोला जाता है। फिर कशेरुक आपका हो जाता है, हाँ फांसी भी दिया जाता है तो ये आपका टूट जाता है, इसी में फंसा जाता है। आपका कशेरुक हो रहा है नवजात शिशु में अगर बात कर दिया 33 होता है, लेकिन ब्यास के लोगों में फिर आपका घाट कर 26 हो जाता है ना। अगर इसमें आप कशेरुक देखिए तो कशेरुक आपका शरीर में इस तरह से कुछ रहता है। ठीक है, इसमें आपका 6-7 भाग रहता है। आपका यहाँ गर्दन से चालू होता है, ठीक है, और नीचे शरीर तक जाता है। तो गर्दन तक अगर केवल देखते हैं इसमें गर्दन में 7 हड्डी हो जाता है। ठीक है, जिसमें फिर आपका वक्ष जो होता है, छाती जिसको बोलते हैं, इसमें आपका 12 के रूप में रहता है। फिर आपका गाटी में आपका 5 होता है, यहाँ सेक्रम में आपका 1 होता है, एक आपका पूंछ जो होता है इसमें भी 1 होता है। ये सब को अगर जोड़िएगा तो आप 26 अस्थि के रूप में आपका आ जाएगा। ये चीज हुआ ना। गर्दन में 7 प्रकार का हुआ, फिर वक्ष में आपका 12 हुआ, कटी 5 हुआ, सेक्रम 1 हुआ और पूंछ आपका उसमें 1 होता है। तो आपका कशेरुक का 26 हो जाएगा। फिर पसली हुआ आपका, पसली में 12 जोड़ी यह आपका 24 होता है, यही ना। कुल अस्थि 12 जोड़ी या 24 बोलिए। और वही 12 अस्थि जो जुड़ा रहता है एक से, किस हड्डी से जुड़ा रहता है? स्टर्नम से जुड़ा रहता है। इसको छाती की अस्थि बोला जाता है। ठीक है, इसकी संख्या शरीर में 1 है और यही से आपका ये जो इसे जुड़ा रहता है इसी को ना बोला जाता है। आप बोलिए 6 पैक बोलिए, 12 पैक बोलिए, 2 पैक बोलिए, यही ना हुआ। तो आपका यही हुआ कशेरुक। आपका ये जो हुआ, ये जो एक हुआ, इसी पे आपका कशेरुक यहीं तक ऐसे स्टर्नम यहीं पे टिका रहता है, लेकिन कशेरुक जो हुआ आपका एक लंबा रहता है, इसी से आपका 12 निकल रहता है। तो चीज हो गया ना। तो इसमें आपका इसका कितना है? पसली की संख्या 24 और एक आपका हो जाएगा स्टर्नम 1, तो 1 24 26 29 और 1 24 26 29, इस सब को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। आपका जो अक्षय कंकाल आपका पूरा कर दिया हुआ ना। अब बाकी अनुबंध कंकाल में देख लीजिए। अनुबंध कंकाल में आपका होता है हाथ की अस्थि होता है। हाथ की अस्थि आपका दोनों अगर हाथ मिला दिया जाए कुल हाथ में आपका 7 अस्थि हो जाता है। ठीक है, और मनुष्य का हाथ का अगर बात की जाए तो यही ना होता है, यहाँ से फिर इधर से इसे और फिर उंगली होता है। इसको क्या बोला जाता है? ऊपरी बाहु। ठीक है, या बाजू बोलिए, इसी को ह्यूमरस बोला जाता है। इसकी संख्या 1 होता है, दोनों हाथ में आपका 2 हो गया। ठीक है, एक हाथ है तो एक हाथ के आधार पर चल गया। ये आपका यहाँ हुआ, इसमें आपका कितने प्रकार का हड्डी होता है? यहाँ आपका 2 होता है। इसको क्या बोला जाता है? अग्रबाहु ना, इसको अग्रबाहु। ये आपका 2 भाग में रेडियस और आलना होता है। इसकी संख्या आपका 1-1 होता है ना। ठीक है, यहाँ आपका कलाई हो गया, यहाँ आपका कलाई को कार्पल्स बोला जाता है। इसकी संख्या कितना होता है? यहाँ आपका 8 न हुआ, दोनों हाथ में ना आपका 8 हो गया। एक हाथ में बात कर रहे हैं तो आपका 8 हुआ ना। फिर आपका कलाई के बाद जो ये आपका तलवा आया हाथ का, इसमें आपका 5 होते हैं, दोनों मिलाकर 10। हाँ ठीक है, इसमें आपका 5 होता है। तलवा का हड्डी को क्या बोला था? एक कलाई हुआ, फिर आपका कार्पल्स केवल हुआ। अच्छा, मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स बराबर आप तलवा बोल सकते हैं। इसमें आपका 5 होता है। फिर उंगली के अस्थि को फाइलेंजेस बोला जाता है। फाइलेंजेस उंगली के अस्थि को बोला जाता है। उंगलियों में कुल अस्थियों की संख्या कितना होता है? 14 होता है। एक मतलब 5 उंगली में 14 हुआ, तो फिर इधर से 5 में आपका 14 28। इसमें आपका मोटा उंगली छोड़ करके बाकी में 3-3 होता है। एक में आपका मोटा में 2 होता है। ऐसी होना, आप हाथ का हो या पैर का हो, दोनों में। ठीक है, तो आपका इसमें 12 हुआ, आपका 14 हुआ, 14 दूना आपका 28 हो जाएगा। तो आपका 28 इसमें, तो 28 इसमें,
नहीं 14 इसमें 80 14 इसमें 28 पूरा अगर एक हाथ के बात कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक तो इसमें 30 और इसमें 30 दोनों हाथ में मिला करके आपका 60 हो गया। ये आपका ये चीज आपका हाथ हो गया ना। पैर का अगर देखते हैं तो पैर में आपका जांघ की अस्थि को फीमर बोला जाता है ना। फीमर की संख्या कितना होता है? 1 होता है। फीमर के बाद जो घुटना होता है जैसे आपका यहाँ से इसे देखते हैं इस तरह से होता है। तो ये आपका जांघ मतलब यहाँ जांघ के रूप में होता है। ये आपका पटेला हो जाता है यही ना। पटेला इसको क्या बोलते हैं? ठेवना इसको बोलते हैं ना। बोलिए ठेवना या घुटना बोलिए। शरीर में इसकी संख्या भी आपका 1 होता है। ठीक है। इसके बाद आपका ठेवना के जो नीचे होता है यहाँ पे आपका 2 हड्डी होता है। इसको आपका किस नाम से जाना जाता है? इसको मतलब मूल रूप से एक जो नाम होगा तो पिंडली की अस्थि ना। पिंडली आपका 2 भाग में रहता है। किस किस में? टिबिया और फेबुला। ठीक है। शरीर पैर की खोखली हड्डी कौन सा होता है? यही ना होता है टिबिया और फेबुला। पैर टूट जाता है तो रॉड इसी के अंदर में डाला जाता है। यही आपका होता है टिबिया फेबुला। इसकी संख्या भी शरीर में एक होता है। ठीक। अब इसके बाद फिर आपका जो नीचे आपका हुआ जैसे यहाँ आपका यही कलाई हुआ था ना। हाथ में कलाई हुआ था नीचे पैर में जो हुआ ये वाला भाग इसको क्या बोल देंगे? टार्सल बोल देंगे। टार्सल की संख्या जैसे कार्पल्स होता है यहाँ पे तो पैर में नीचे हो गया आपका टार्सल यही ना होगा। इसकी संख्या कितना होता है? 7 होता है। यहाँ वाला आपका 8 हाथ में होता है और पैर वाला आपका 7 होता है। ये चीज हुआ टार्सल हुआ। फिर उसके और नीचे तलवा जो होता है मेटल टार्सल होता है ना। इसकी संख्या कितना होता है? 5 होता है। और फिर उंगली हो जाता है 14। तो अंगुली पैर की अंगुली में 7 और दोनों में मिलाकर के 14। ठीक है। फिर आपका मेटाटार्सल में 5 और 5 10 और टार्सल दोनों मिलाकर के आपका 14। फिर आपका एक हो जाता है टिबिया और फेबुला 1 2 और 2 4 हो गया ना। फिर आपका पटेला जिसको टखना बोला जाता है ठेवना की हड्डी बोला जाता है। दोनों पैर मिला दिया जाए तो 1 की संख्या में आपका 2 हो जाता है। फिर आपका जांघ की जो अस्थि रहता है उसकी संख्या आपका 1 और 1 2 के रूप में रहता है। तो इस सब को जोड़िएगा तो आपका यही आपका 60 रहता है। ऐसी ना हुआ तो 60 60 120 और 6 बच गया ना। अब 6 अस्थि में देखिए कमर की अस्थि और ये आपका कंधे की अस्थि। कमर की अस्थि को क्या कहा जाता है? कमर की अस्थि पेल्विक गर्डल गर्डल ना। पेल्विक गर्डल बोला जाता है। इसकी संख्या 2 होता है। कंधे की अस्थि जो होता है इसकी संख्या आपका 4 होता है जो 2 भाग में बटा रहता है। इसको बोला जाता है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 2 भाग में बटा रहता है। और क्लाविकल। क्लाविकल किसको बोला जाता है? जो सामने जो आपका हड्डी दिखता है यही आपका हंसली जो होता है बहुत कमजोर होता है। इसको अगर बढ़िया से मार दिया तो टूट जाएगा और अस्थि की अपेक्षा ये जल्दी टूट जाता है। ठीक है। तो आपका क्लाविकल जो होता है कॉलर के अस्थि को बोला जाता है। फिर आपका स्कैपुला जो होता है ये जो पीछे दुगो हुआ ना पीछे वाला जो भाग होता है ना ये इसको आपका स्कैपुला बोला जाता है। इधर से आप इसी से जुड़ा रहता है। तो पीछे वाला आपका जो हुआ वो आपका स्कैपुला। सामने वाला हंसली जो हुआ उसको क्लाविकल बोला जाता है। ये जो आपका यहाँ कमर के अस्थि होता है दोनों होता है इसको आपका पेल्विक गर्डल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये पेल्विक गर्डल पुरुष के अपेक्षा जेंट्स में जो होता है ये हड्डी जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है। पुरुष के अपेक्षा मेल के अपेक्षा फीमेल में यही जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है। हाँ थोड़ा सा मोटा होता है। तो ये चीज तो आपका हो गया। बाकी आपका हिंज जोड़े का आता है। हिंज जोड़ या संधि बोलिए आपका पूर्ण संधि बोलिए। एक आपका संधि होता है ना। तो हिंज संधि का हाँ मतलब वैसा जोड़ जिससे कि अस्थि केवल एक ही दिशा में मुड़ जाए। जैसे आप बोल सकते हैं ये जो हाथ का अस्थि हुआ ये जो एक ही दिशा में मुड़ रहा है तो इसको आपका बोल सकते हैं हिंज जोड़ कर सकते हैं। ठीक है। सब दिशा में नहीं घूम रहा है। पूर्ण संधि में आपका वैसा संधि जहाँ का हड्डी जो सब दिशा में घूम सकता है
जिसमें आपका कमर की अस्थि हो जाएगा, घुमा लीजिए तो आपका पूरा हो जाएगा। कितनों कसरत करिएगा तो ये आपका पीछे में नहीं दबेगा, जब ये होगा तो आगे। लेकिन इसको आप बदल सकते हैं, नहीं होता है, आदमी घूम जाता है। गर्दन आप किधर घुमा लीजिए ऊपर नीचे, ये आपका पूरा हो जाएगा, ये होगा ना। तो यही आपका होता है पूर्ण संधि और हिंज संधि। हिंज संधि का मतलब ये आपका पैर का भी अस्थि हुआ, ये आगे में आएगा नहीं आएगा, तो कैसे होगा, ये आपका हिंज संधि में आ जाएगा। एक आपका संधि होता है, संधि में आपका क्या हुआ, दो अस्थियों के मतलब जो को मतलब जहाँ दो अस्थियों को जोड़ने का काम होता है, पूर्ण रूप से उसी को संधि कहा जाता है। इसमें साइनोवियल द्रव्य रहता है आपका, जिसके द्वारा सब जुड़ा रहता है, ऐसी हुआ ना। साइनोवियल द्रव्य जोड़ रहता है, उसी के द्वारा, उसमें और कुछ कुछ होता है तो जुड़ा रहता है। तो इतना जरूरी चीज नहीं है आपका हिंज जोड़ पूर्ण संधि, आप इसी समझ लीजिए। बाकी इधर जो समझना था वो समझ लिए आपका, बस हो गया, ये चीज हो गया ना। और था उसमें लसिका का निर्माण कहाँ होता है, तो दीर्घ अस्थि में होता है, जो बड़ी अस्थि में। शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सा होता है, फीमर होता है, जान का। सबसे छोटी अस्थि कौन सा होता है, स्टेपिस होता है, वो आपका कान का होता है। कान में मैलियस इंकस और स्टेपिस होता है, तो स्टेपिस आपका कान का, ये चीज होता है ना। बाकी आपका खत्म हो गया, ठीक है। आगे आपका भेज देंगे इसका आपका इसका ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, ऑब्जेक्टिव का आंसर इधर से भी आना चाहिए, ठीक है।